हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की आज की हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में। और 18वीं सीरीज़ है हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि DAY NRLM के तहत ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास और वेतन रोजगार यानी वेज एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने वाला घटक क्या है, कंपोनेंट क्या है, पूछ रहा है। ठीक है। और DAY NRLM के तहत पूछ रहा है, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है उसका एक पूछ रहा है कि जिसमें कौशल और विकास जो वेतन के तहत दिया जाता है उनको प्रदान करने वाला घटक कौन सा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। तीसरा कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। और चौथा कह रहा है कि स्वयं सहायता प्रोत्साहन कार्यक्रम है। तो ये जो आपका जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराने वाला घटक जो है, कंपोनेंट जो यूज किया जाता है, वो है आपका दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका जो कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करता है ग्रामीण युवाओं को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। DDU GKY DAY NRLM का एक प्रमुख घटक है जो ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और नियोजन पर काम केंद्रित करता है। ठीक है, उसका जो फोकस होता है मेनली उसी पे होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY NRLM के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किस घटक के अंतर्गत आपका आता है। तो वित्तीय समावेशन के तहत आता है, सामाजिक गतिशीलता के तहत आता है, आजीविका संवर्धन के तहत आता है, या कौशल विकास योजना के तहत आता है। तो जो आपका महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को पर फोकस करता है, यानी उनकी जो आजीविका है या जो उनका रोजगार है, उनका जो इनकम है उसके ग्रोथ में वर्क करता है ये। ठीक है, तो ये जो परियोजना है किस घटक के अंतर्गत आता है, तो आपका आता है ऑप्शन नंबर सी आजीविका संवर्धन यानी लिवलीहुड प्रमोशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का जो घटक है वो क्या है, आजीविका संवर्धन पे ये फोकस करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। MKSP कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के आजीविका को बढ़ावा देने पर इसका ध्यान केंद्रित रहता है बेसिकली। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY NRLM में सामुदायिक संस्थाओं द्वारा अपनाए गए प्रमुख पेशेवर कौन हैं। तो वकील हैं, डॉक्टर हैं, या बैंक सखी, या पशु सखी, या कृषि सखी हैं। ठीक है, या सरकारी शिक्षक और पटवारी आते हैं, या केवल ग्राम सेवक आते हैं। तो जो आपका सामुदायिक संस्थानों द्वारा जो कम्युनिटी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें जो प्रमुख पेशेवर जो व्यक्ति होते हैं वो कौन से होते हैं, तो बैंक सखी से होते हैं, कृषि सखी और पशु सखी ये होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, ये सामुदायिक पेशेवर हैं जो वित्तीय समावेशन और आजीविका सेवाओं को गांव के स्तर पर स्वयं सहायता समूह तक पहुंचाने का काम ये करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रारंभिक पूंजीगत आधार यानी इनिशियल कैपिटल बेस प्रदान करने के लिए कौन सा फंड दिया जाता है। तो सामुदायिक निवेश सहायता कोष दिया जाता है, दूसरा है रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, तीसरा है बैंक लिंकेज दिया जाता है, या चौथा है प्रोत्साहन फंड प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रारंभिक पूंजी की बात कर रहा है, स्वयं सहायता समूह को जो प्रारंभिक पूंजी दी जाती है उसका जो नाम क्या होता है, तो वो होती है आपका रिवॉल्विंग फंड। उनको सामुदायिक निवेश कोष भी मिलता है लेकिन वो प्रारंभिक पूंजी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे फोकस ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, तो इनिशियल कैपिटल बेस कह रहा है, यानी जब इनिशियल कैपिटल बेस जो उनको फंड मिलता है वो कौन सा फंड होता है, रिवॉल्विंग फंड के रूप में मिलता है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे ध्यान रखना है क्वेश्चन में, बस अगर यहाँ पे पूंजीगत फंड या प्रारंभिक पूंजी नहीं पूछता ना, इनिशियल पूंजी नहीं पूछता, तो आपका सामुदायिक निवेश कोष होता है। ठीक है, उनको जो फंड मिलता है ये मिलता है, लेकिन जब इनिशियल पूंजी की बात करें तो ये रिवॉल्विंग फंड आपका होगा। तो ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। RF एक जो छोटी राशि है जो स्वयं सहायता समूह को संस्थागत बनाने, बचत को बढ़ावा देने और आंतरिक लेन देन शुरू करने में मदद करने के लिए एक बार दिया जाता है। बेसिकली स्टार्टिंग में दिया जाता है जब कोई स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और 3 से लेकर 6 महीने के बीच का जो उसकी एज हो गई है कि मतलब इतने टाइम तक हो गया उसको बने हुए, तो उसको जो इनिशियल फंड प्रदान किया जाता है बेसिकली 30,000 रुपये तक इसको दिया जाता है। 10,000 से लेकर 30,000 रुपये इसको मिलता है। ठीक है, 10,000 से लेकर 30,000 रुपये के बीच में इसको पैसा दिया जाता है ताकि अपनी जो स्टार्टिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट कर सके। ठीक है, स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न कह रहा है कि लखपति दीदी पहल किस योजना से जुड़ी हुई है।
तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से, मनरेगा के तहत, DAY/NRLM के तहत या प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत होता है। तो आपका जो लखपति दीदी होती है ना, लखपति दीदी जो आपकी जुड़ी होती है DAY/NRLM के तहत जुड़ी हुई होती है, ठीक है। DAY/NRLM यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी आती हैं आपकी, तो यह ध्यान रखना है। लखपति दीदी का पहल का जो लक्ष्य है वो DAY/NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों की वार्षिक घरेलू आय को 1 लाख रुपए या उससे अधिक बढ़ाना होता है। यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वुमेन्स होती हैं, उनकी जो इनकम होती है, उनकी जो घरेलू आय होती है, सालाना जो उनकी आय को क्या करना है, 1 लाख रुपए तक या उससे अधिक बढ़ाना होता है। ये वार्षिक होता है, मंथली नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वार्षिक घरेलू आय यानी 1 साल की उनकी इनकम को कम से कम 1 लाख रुपए तक बढ़ाना या उससे अधिक बढ़ाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इन्हीं को लखपति दीदी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY/NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह को बैंक से कितने लाख रुपए तक के ऋण 7% वार्षिक दर पर ब्याज सब्सटेंशन मिलता है, यानी इंटरेस्ट सब्सटेंशन मिलता है। तो 1 लाख मिलता है, 3 लाख मिलता है, 5 लाख मिलता है या 10 लाख रुपए मिलता है। तो जब आप 3 लाख रुपए स्वयं सहायता समूह के तहत लेते हैं, DAY/NRLM के तहत, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके तहत जब स्वयं सहायता समूह बैंक से कितने लाख, 3 लाख रुपए जब वो लेता है तो उसको 7% इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है। कितना चुकाना पड़ता है? तो 7% इंटरेस्ट रेट चुकाता है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है किसके अंतर्गत बात की जा रही है, तो DAY/NRLM के तहत बात की जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, 3 लाख रुपए तक जो राशि मिलती है इनको, ठीक है। 3 लाख तक के ऋण पर स्वयं सहायता समूह को प्रति वर्ष 7% की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। वार्षिक होती है, 7% कितनी होती है? वार्षिक होती है। यानी 1 साल में उनको 7,000 रुपये, मान लीजिए उन्होंने 3 लाख लिया है तो 3 का 7 से गुना करेगा तो 7 3 का 21 होता है, ठीक है। तो 21,000 रुपये जो होता है 1 साल में उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। यानी 3 लाख रुपए पर उनको 1 साल में 21,000 रुपये उनका इंटरेस्ट बनेगा। ये सालाना होता है, न कि मंथली, तो ये ध्यान रखना है। वार्षिक होती है, 7% वार्षिक होती है। इसलिए जो स्वयं सहायता समूह के मेंबर्स होते हैं वो जो ऋण लेते हैं तो उनको कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है, क्योंकि बैंक उनको सस्ती ब्याज दरों पर ऋण देता है। आप जाइएगा तो आपको 7% वार्षिक नहीं मिलता है, ठीक है। आप जाइएगा ना बैंक से लोन उठाइएगा तो आपको 7% वार्षिक नहीं देगा, आपको मंथली मिलता है उतना। 7 से लेकर 12% के बीच, आप 12-15 भी चला जाता है, इतना % इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलता है, वो भी मंथली, न कि ईयरली, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ यानी क्लस्टर स्तरीय संघ जिसको बोलते हैं, फेडरेशन बोलते हैं, किस योजना के सामुदायिक संस्था हैं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की है, मनरेगा की है, DAY/NRLM की है या प्रधानमंत्री जो आपका ग्रामीण योजना है उसके तहत आती है। तो ये जो आपका जो ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ आता है, आपको पता है कि ये DAY/NRLM के तहत काम करते हैं, क्योंकि ये स्वयं सहायता समूह के डेवलपमेंट में वर्क करता है, तो ये इसी के उच्च स्तरीय संघ है इसके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। ये स्वयं सहायता समूह के क्रमिक रूप से उच्च स्तर के संगठन यानी फेडरेशन जो DAY/NRLM के तहत मजबूत किए जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY/NRLM के तहत स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाला घटक कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्वरोजगार की बात कर रहे हैं और उद्यमशीलता की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट इसमें आपको मिस हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि DDU-GKY होगा या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होगा या स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम होगा या नेशनल सोशलिस्ट जो असिस्टेंट प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पे स्वरोजगार और उद्यमशीलता की बढ़ावा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे DDU-GKPY नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप विलेज प्रोग्राम होगा। इसके तहत जो होता है स्टार्टअप यानी नए नए उद्यम स्टार्ट करने की जो टेक्निक होती है और स्किल वगैरह प्रदान की जाती है और नए नए उद्यम इसमें स्टार्ट किया जाता है। तो SBEP ग्रामीण गरीबों को छोटे उद्यम होते हैं उसको स्थापित करने के लिए और वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करने के रूप में काम करती है या हेल्प करती है उनकी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा का प्राथमिक लक्ष्य या समूह कौन सा है? ठीक है, प्राथमिक लक्ष्य समूह कौन सा है? तो शहरी गरीब परिवार है, शिक्षित बेरोजगार हैं या पंजीकृत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं या केवल गरीबी रेखा से नीचे BPL के परिवार रहते हैं।
तो मनरेगा के तहत कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छा प्रकट करता है, वो चाहता है कि वो अकुशल शारीरिक श्रम के माध्यम से रोजगार पाए, तो वो उसको रोजगार मनरेगा के तहत मिलता है। यानी पंजीकृत ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक हो, उसको जो है प्राथमिकता दी जाती है, मनरेगा के तहत उसको काम मिलता है 100 दिनों का। ठीक है। मनरेगा ग्रामीण गरीब क्षेत्र में शहरी शारीरिक श्रम के इच्छुक सभी वयस्क सदस्यों के लिए बिना किसी आय सीमा के उनको नौकरी प्रदान करता है, यानी उनको काम प्रदान करने का काम करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस योजना के तहत केंद्र सरकार या उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को टिकाऊ गरीबी के अवसरों और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से गरीबी से बाहर निकालते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, मनरेगा है, DAY NRLM है या PGMC है। तो ये जो होता है आपका जो टिकाऊ जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण गरीबों को टिकाऊ और आजीविका के जो अवसरों की बात कर रहे हैं, बेहतर पहुँचता है, तो वो DAY NRLM के तहत प्रदान किया जाता है आपका। ठीक है। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसके तहत उनको प्रदान किया जाता है। तो DAY NRLM का प्रमुख उद्देश्य है जो आजीविका संवर्धन और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो C होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। तो ये रहे आज के आपके 10 प्रश्न। 10 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।